बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 11.9 कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। देखिए बेटा, कोई बहुत सारे बच्चों मुझे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप जो है वो न्यू बुक की वर्डिंग नहीं करवा रहे, सर आप न्यू बुक की डेरिवेशन नहीं करवा रहे। तो बेटा, न्यू बुक, ओल्ड बुक या किसी भी बुक की वर्डिंग जो है वो मैटर नहीं करती है, या किसी बुक की वर्डिंग के या डेरिवेशन के स्टेप्स मैटर नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो चीजें करना आपके लिए आसान होंगी, और कॉन्सेप्ट अगर आप किसी भी एग्जामिनर को देंगे तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर देगा। किसी भी जगह की वर्डिंग को फॉलो करना आप कोई 5th क्लास में या 6th क्लास में या जो है वो 2, 3 क्लास में नहीं कि आपको वर्डिंग फॉलो करनी है या फिर आपको जो है स्टेप्स फॉलो कर, ठीक है। आप हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर हैं, यानी कि आप यहाँ पर आप जो है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सेप्ट को ही रिप्रेजेंट करना है आपने पेपर के अंदर। तो बुक की वर्डिंग, बुक के डेरिवेशन, सर बुक के स्टेप्स, सर ये सर वो, बेटा इन चीजों को छोड़ दें, कॉन्सेप्ट गेन करें। कॉन्सेप्ट गेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके लिए वो काम करने की कोशिश करता हूँ जो कि आपके लिए आसान हो, आपको सिंपल वर्ड्स में समझ आ जाए। नहीं तो बुक की वर्डिंग आपको अगर आसान लगती है तो फिर आप बुक की वर्डिंग से कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, ठीक है बेटा। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास क्या चीज है, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, चार्ज को स्टोर कर लेती है। यानी कि हमारे पास देखिए चार्ज जो कैपेसिटर है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमारे पास दो प्लेट्स होती है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक ए प्लेट है, दूसरी बी प्लेट है। एक के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ है। तो ये जो कंप्लीट हमारे पास है, ठीक है, ये बैटरी चार्जिंग के लिए लगाई गई है, ठीक है। चार्जिंग के बाद इसको हटा दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। यही हमारे पास क्या कैपेसिटर है, जो कि क्या कर रहा है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। देखिए इसने अपने अंदर जो है क्या कर लिया, चार्ज को स्टोर कर लिया। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी कि आपने क्या किया, दो प्लेट्स को चार्ज करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप हटा भी देंगे तो इसके अंदर जो है वो स्टोर चार्ज रहेगा। किस तरह से चार्ज किया जाता है इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, द मोस्ट कॉमन कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो वो दो जो है वो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। मेटल आपने लेना है, यानी कि आपने जो वो कंडक्टर लेना है। एक ए है, दूसरा आपके पास क्या है, बी है। दोनों को क्या किया हुआ आपने, एक दूसरे से डिस्टेंस डी के ऊपर जो है वो सेपरेट किया हुआ है। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर और अ शीट ऑफ सम इंसुलेटर। यानी कि आप जो है वो मीडियम के लिए एयर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई मीडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो मीडियम आप एंटर करवाते हैं उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास जो है वो एक नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो है वो उसके अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगी कि डाई इलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है मीडियम को, डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज है, उसको हम लोग जो है तमाम कॉन्सेप्ट लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, दैट कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बात यह है कि हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर किस तरह से किया जाता है। तो पहले तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो एक एनिमेशन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये बैटरी है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक प्लेट से कनेक्ट करवा दिया ए प्लेट के साथ, इसका नेगेटिव जो है वो टर्मिनल हमने बी जो है वो प्लेट से कनेक्ट करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो चार्ज किस तरह से जनरेट हो रहा है। देखिए हमें पता है कि बैटरी कनेक्ट करने से पहले हमारे पास ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। सिमिलरली ये प्लेट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, यानी कि जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। तो फिर चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया। बैटरी ने किया क्या, यहाँ पर जितने भी नेगेटिव देखिए हमें ये बात पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्जेस आपके फ्लो नहीं कर सकते, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो हुआ ये कि जब आपने इस प्लेट को जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवाया तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और इतनी डेफिशिएंसी हो जाएगी कि हमारे पास ये जो टोटल प्लेट्स है ये एज अ होल पॉजिटिव चार्ज एक्ट करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो टोटली जो प्लेट बन रही है क्या बन रही है, एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रही है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमने तो कहा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस यहां से बाहर नहीं निकले। तो फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज कैसे स्टोर हुआ, ये है क्वेश्चन। देखिए बेसिकली होता यह है कि नेगेटिव चार्जेस यहां, देखिए नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो करके इस प्लेट के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि यहां पर जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उतने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे।
इतने ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगे कि ये पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड क्लस्टर बना लेंगे, पूरा एक बादल से बना लेंगे, यानी कि हमारे पास जो एक पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड हमें तमाम जगह पे जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ होल ये वाली जो प्लेट हमारे पास है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसकी मैं भी आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ। देखिए ये आपका एनिमेशन नजर आ रही है, देखिए ये आपका नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ग्रेटर लाइन होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द हाई पोटेंशियल एंड लोअर लाइन रिप्रेजेंटिंग द लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल जो है हमेशा पॉजिटिव जो है वो टर्मिनल के साथ रखा जाता है, और लो पोटेंशियल जो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होता है। इसकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, देखिए, और फ्लो करके कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट जा रहा है। आप देखिए यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर गया, और यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आ गया, यानी कि इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये प्लेट एज अ होल पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रही है, और ये प्लेट एज अ होल जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्ट करेगी। और हम देखिए यहाँ पर यही कह रहे हैं, कैपेसिटर इज कॉमनली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट प्लेट्स विद ऑपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, यानी कि एक को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करा दिया, दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट करवा दिया, यानी कि ए को पॉजिटिव से तो बी को नेगेटिव से। इन दिस वे सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पहुंचेगा बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू अपीयर ऑन द प्लेट्स, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के, तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर एक्सेस हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज कीप्स देम बॉन्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ द टू प्लेट्स, यानी कि अब देखें चार्ज इसको स्टोर हो गया, आपने बैटरी को हटा दिया, चार्ज को स्टोर करने के बाद बैटरी को आपने हटा दिया, तो उसके दरमियान क्योंकि चार्जेस मौजूद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से जनरेट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कीप देम बॉन्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ द टू प्लेट्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहेगा, एंड द चार्ज रिमेन्स स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इवन आफ्टर रिमूवल द बैटरी। बैटरी को आपने निकाल दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहेगी, और यही हमारे पास बेसिक पर्पस होता है कैपेसिटर का, कि हमारे पास बगैर बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है वो सेटअप करवाते हैं कैपेसिटर्स के अंदर। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं आगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने कर रही है कि आपको यहाँ पर बुक के अंदर जो है वो कुछ कैपेसिटर्स की डायग्राम दिखाई गए थे, कि आपको मदरबोर्ड दिखाया जा रहा है, जो कंप्यूटर लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल करें उसका मदरबोर्ड के अंदर भी कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर जो है वो वेरिएशनल कैपेसिटर्स भी होते हैं, कंट्रोल कैपेसिटर्स भी होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर जो इस्तेमाल होते हैं। आपको डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर्स दिखाया जाता है कि ये कैपेसिटर आपके पास जो फैन के अंदर इस्तेमाल होता है, मशीन्स जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के आपको जो कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है कि एक आपका जो कैपेसिटर है वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और एक जो है वो कैपेसिटर कम चार्ज को स्टोर कर पा रहा है तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, दैट इज कॉल्ड, मतलब यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, कैपेसिटेंस का। और डेफिनेशन के अंदर हम यही बता रहे हैं दैट द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के लिए हम लोग जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे बनाएंगे। मैथमेटिकल रिलेशन बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इफ Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन ईच ऑफ द कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस 10। अब देखें ये जो आपकी न्यू बुक है इसके अंदर यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है कि चार्ज को डायरेक्ट रिलेट किया उसने कैपेसिटेंस के साथ, लेकिन यहाँ पर पहले आपके पास जो चार्ज है वो रिलेट किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मतलब कहने का ये है कि जितना मैं यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा, उतना ही मेरे पास जो वो चार्ज स्टोर होगा प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, उतनी ही कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी चार्ज स्टोर करने की। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दैट चार्ज इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे उतनी ही आपके प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होंगे, यानी कि उतनी ही आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q डिवाइडेड बाय V। और यहाँ पर हम इसको डिफाइन भी इसी तरह से कर रहे हैं।
देखिए यहाँ कह रहे हैं कि वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि कैपेसिटेंस क्या है कि आपके चार्ज कैपेसिटर के ऊपर जो है कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और आपने प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया और कितना चार्ज स्टोर हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड द दैट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। ठीक, अब हम इसके अगर जो है वो यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट बनेगी हमारे पास, देखें क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, और वी हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट। कूलम पर वोल्ट हमारे पास क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी, बट कूलम पर वोल्ट इज डिफाइंड एज द फैरेड। तो यहां हम कह रहे हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड द फैरेड। और फैरेड को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर हमने जो है वो बहुत सारी जो है वो ऐसी क्वांटिटीज बनाई जो कि किसी की रेशियो है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन अ बॉडी ऑन अ कैपेसिटर, सॉरी दोबारा से रिपीट करूंगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर, व्हेन 1 volt potential difference is applied on its plates, then the capacitance is said to be 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम का चार्ज होगा और एक जो है वो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 फैरेड हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं that capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is stored on the plates of a capacitor when potential difference of 1 volt is applied across its plates। ठीक, तो देखें हमारे पास फैरेड जो है वो बड़ा यूनिट है, हमारे पास बेसिकली कैपेसिटर जो है वो छोटे जो है वो इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो फैरेड देखें, माइक्रो हमारे पास प्रीफिक्स है तो कितना हो जाएगा, (-6 फैरेड हो जाएगा, और अगर पीको की बात करेंगे तो पीको हमारे पास, पीको भी हमारे पास प्रीफिक्स है तो ये कितना हो जाएगा, (12 फैरेड। तो ये हमारे पास है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर हमारे पास चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बेसिकली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, यही हमारे पास जो पर्पस ऑफ कैपेसिटर है। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ बॉडी पर यूनिट द पोटेंशियल, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका हमारे पास यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का, कूलम पर वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू द फैरेड। ठीक, ये हमारे पास है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है। कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि आपने फॉर्मूला बनाना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कंसीडरेशन में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक आपके पास देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों को आपने सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस डी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव जा रही है। ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी काफी दफा कर चुके हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया, इसका भी एरिया ए है, दूसरे का भी एरिया ए है, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, डी है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन एज, ये अस नहीं इज गिवन एज C इक्वल्स टू Q upon V। अभी आपने फॉर्मूला बनाया कि C हमारे पास किसके इक्वल है, Q upon V के इक्वल है, एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली नोन एज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जो हमारे पास डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग नहीं की है, क्योंकि न्यू बुक की जो हमारे पास डेरिवेशन है वो काफी कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लेवल के लिए। तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने जो है ये डेरिवेशंस को, स्टेप्स को थोड़ा सा चेंज किया, और आंसर हमारे पास जो वो सेम आएगा, यानी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ स्टेप्स चेंज है। ठीक, अब ये तो गई हमारे पास कैपेसिटेंस, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमने सबसे पहले बात कर दी किसी कैपेसिटेंस की, दैट कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है, और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। याद है हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ किया था, किसके हम लोगों ने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। देन हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, Q डिवाइडेड बाय A, यानी कि चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया इज बेसिकली नोन एज अ चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो अच्छा हमें अब मुझे यहाँ पर जो है वो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है, दैट कैपेसिटेंस की हमारे पास डेफिनेशन जो है उसके अंदर हमने क्या लेकर आना है, चार्ज की बात करनी है और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। तो ये हमारे पास की रिलेशन हमारे पास कहां से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है, हमने किसी ना किसी तरीके से वोल्टेज को इंट्रोड्यूस करवाना। तो वोल्टेज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए देखें
हमारे पास क्या है, वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, देन देखिए हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया प्लेट्स के ऊपर, तो हमारे पास प्लेट्स चार्ज हो गई, चार्ज होने की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई ना, ठीक है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना किया होता तो चार्ज स्टोर नहीं होता और फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होती। तो ये हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट ई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय डी। ये भी हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया हुआ है। ये रिलेशन हमारे पास किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय डी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। जहां पर ई हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और डी हमारे पास क्या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यहां पर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो वी मेरे पास क्या हो जाएगा, ई टाइम्स डी हो जाएगा। देखिए वी को मैंने यहाँ पर सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, ई टाइम्स डी हो जाएगा। इसके बाद इस वी को मैं सॉरी ये जो ई हम लोगों ने निकाला था, इस ई को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे वोल्टेज चाहिए ना, मुझे वोल्टेज चाहिए इस इक्वेशन 1 के लिए। तो मैं क्या करूंगा, वी इक्वल्स टू इस ई की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैं यही कर रहा हूं दैट देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। तो वी हमारे पास क्या हो गया, वी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है, ये हम कह रहे हैं कि इफ सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, सिग्मा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड ऑन द गिवन सरफेस एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड द चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो अगर मैं यहां से चार्ज की वैल्यू निकाल लूंगा तो चार्ज मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस निकालने के लिए मेरे पास चार्ज का रिलेशन भी होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन भी होना चाहिए। देखें पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमने निकाल लिया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3। चार्ज का रिलेशन मैंने निकाल दिया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4। यानी कि दोनों रिलेशंस आ गए। अब इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लूंगा जो कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज है। तो मैं कह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ वी एंड क्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन 3 एंड 4 की जो मैंने वैल्यूज निकाली इनको मैं चार्ज की डेफिनेशन सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी के अंदर जो है वो पुट करूंगा। देखें ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, सिग्मा ए के इक्वल है डिवाइडेड बाय वी हमारे पास किसके इक्वल है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ठीक। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से स्टेप्स करेंगे। यहाँ पर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और सिग्मा टाइम्स डी नीचे आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा से आपका सिग्मा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ए टाइम एप्सिलॉन नॉट और ये डी कहां आ जाएगा, डिवीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन नो मीडियम इज प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारे पास किसी किस्म का कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ वैक्यूम, यानी कि आपके दो प्लेट्स के दरमियान किसी किस्म का मीडियम नहीं है या फिर एयर है, वैक्यूम है या एयर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी, ठीक। तो देखें यहां हम कह रहे हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड शोज दैट द कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस जो है यहां पर किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। पहली बात तो मीडियम डिपेंडेंट है, यहां तो फिलहाल कोई मीडियम नहीं है तो ये मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा किसके जो है वो कैपेसिटेंस किसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जितना बड़ा आपका एरिया होगा उतना ही आपका चार्ज स्टोर होगा और जितना चार्ज स्टोर होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और इनवर्सली रिलेट करता है किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। देखिए आपको यहां पर दिखा रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है मीडियम के ऊपर, डायरेक्ट रिलेट कर रहा है एरिया के ऊपर और इनवर्स रिलेट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, ठीक। देखिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा उतना स्टोर चार्ज होगा और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेट करता है कंडक्टर के साथ, कंडक्टर के दरमियान सेपरेशन मतलब कि प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन से। और तीसरा हमारे पास क्या, एंड मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्टर, और वैक्यूम जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है आपका किसके साथ, मीडियम के साथ, ठीक। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो किसी मीडियम को मैं जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो मीडियम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। मीडियम जब भी आप किसी कैपेसिटर के दरमियान इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो एज ए डाई इलेक्ट्रिक एक्ट करता है। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक की कंप्लीट जो है वो डिटेल्ड वीडियो आएगी कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्यों कहा जाता है मीडियम को। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड का मतलब ये कि मैं किसी मीडियम को लेकर आ जाऊं, यानी कि दो प्लेट्स के दरमियान में किसी पेपर को लेकर आ जाऊं, दो प्लेट्स के दरमियान में किसी टेप को लेकर आ जाऊं, या दो प्लेट्स के दरमियान में किसी जो है वाटर को लेकर आ जाऊं या प्लास्टिक को लेकर आ जाऊं। तो मैं कह रहा हूं कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इट इज सीन दैट द चार्ज स्टोरिंग
ऑफ द डायलेक्ट्रिक, ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई है, द चार्ज स्टोरिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर, ये इफ द डायलेक्ट्रिक दोबारा से बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, यहां से होगा द चार्ज स्टोरिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि आपको यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप जो है वो एप्सिलॉन नॉट आर को लेकर आ जाते हैं तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो मजीद इंक्रीज कर जाती है। देखिए यहां पर आपको कह रहा है कि अबव इक्वेशन शो दैट द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज बाय फैक्टर एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, डायलेक्ट्रिक मीडियम को जब भी आप लेकर आएंगे तो फिर आपके पास जो है वो जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपने मीडियम को लेकर आए तो कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मीडियम जो है एज अ डायलेक्ट्रिक एक्ट करता है। इसके ऊपर हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि मीडियम को अगर आप इंसर्ट करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास जो है वो मीडियम आप इंक्लूड करवा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, जबकि यहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, यहां देखें, यहां को कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स डिक्रीज बाय द फैक्टर एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि जिस रिलेटिव परमिटिविटी का आप मीडियम एंटर करवाएंगे उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उतनी ही आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखें यहां आपको क्या दिखा रहा है कि सी मीडियम कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम दैट विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर। देखें ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर का हम लोग रिलेशन ऑलरेडी जो है वो कूलम लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है, यानी कि कोई मीडियम एंटर हो जाता है, उसके हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट आर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी यहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि मीडियम जो है अगर आप इंसर्ट करवाएंगे तो आपकी कैपेसिटेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यही मीडियम एज अ डायलेक्ट्रिक एक्ट करता है। डायलेक्ट्रिक हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां हम कह रहे हैं कि above equation shows that in the presence of dielectric slab the capacitance of parallel capacitor increases by the factor epsilon naught r which is called dielectric constant, और relative permittivity of the substance, ये जो epsilon naught r है ये क्या है, dielectric constant है या relative permittivity of a substance, यानी कि जिस मीडियम को आप लेकर आए हैं उसकी कुछ ना कुछ relative permittivity होती है। कूलम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो देखिए यहां अगर मैं a epsilon naught और d को सेपरेट कर लूं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी को अगर मैं सेपरेट कर लूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी वैक्यूम, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सी मीडियम दैट विल बी इक्वल टू सी वैक्यूम टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप जो है वो परमिटिविटी मतलब कि दिखा रिलेटिव परमिटिविटी को एंटर करवाएंगे तो आपके पास जो है ये मीडियम की जो है वो रेशियो बन जाएगी किसके साथ, वैक्यूम के साथ। ठीक, तो यहां हम लोग इसको डिफाइन भी करें दैट दिस रिलेशन प्रोवाइड अस द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमारे पास क्या है, मीडियम और किसका है, वैक्यूम का रेशियो है। यानी कि दोनों की कैपेसिटेंस में जितना डिफरेंस आएगा दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं दैट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिलिंग विद स्पेस टू द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी की हमारे पास डेफिनेशन है, यानी कि रेशियो है। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। यानी कि देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें जो है वो कहीं पर आपकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है, कहीं पर हमें जो है कैपेसिटेंस को कम करना होता है, यानी कि ओवरऑल कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए होती है, कहीं पर कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन बेसिकली ये करता है कि कहीं आपकी जो है एक टाइप कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारे पास पैरेलल है। तो सीरीज जो है वो बढ़ा सकता है और पैरेलल जो है वो कम कर सकता है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहां हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और पैरेलल, यानी कि आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो या तो सीरीज हो सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है। वी वांट टू फाइंड आउट एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर दैट हैज द सेम कैपेसिटर एंड दैट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक कैपेसिटेंस निकालेंगे जो कि ओवरऑल कैपेसिटेंस के समराइज सम के इक्वल होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम जो है वो एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक, यहां हमारे पास देखें सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एंड टू एंड, यानी कि एक लेग आपकी जो है वो ज्वाइन हुई है बैटरी के साथ और दूसरी जो है वो नेक्स्ट वाले का जो है वो कंपोनेंट के साथ ज्वाइन हुई है। ठीक है,
तो ये हमारे पास एंड टू एंड जो कॉम्बिनेशन कराया था इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एक आपके पास एंड है ए, एक दूसरा क्या आपके पास बी है। यहाँ से आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा जो है वो लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर चार्ज क्योंकि पॉजिटिव साइड पर है तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। ये C1 का है, ये C2 का है, ये C3 का, कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। वी आल्सो अज्यूम V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज सर्किट। देंगे जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करूंगा मेरे पास जो है वो चार्ज नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास स्टोरिंग नहीं होगी कैपेसिटर की। एज वी नो दैट फ्रॉम कैरेक्टर्स ऑफ सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास जो है वो चेंज होता है, जबकि चार्ज हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज के अंदर वोल्टेज क्यों जो है वो वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, वेरिएबल है, जबकि चार्ज हमारे पास क्या रहता है, सेम है। सीरीज सर्किट की हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी है, समझ लें कि हमारे पास इस सीरीज सर्किट के अंदर, किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप यानी कि चेंज होता है, जबकि चार्ज हमारे पास क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कैपेसिटर हमने जो है वो कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ी दैट Q इक्वल टू CV। तो अगर हम लोग यहाँ से वोल्टेज की डेफिनेशन निकालें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Q अपॉन C बन जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ पर V की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। यहाँ पर V1 जो है वो C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाय C1, क्योंकि चार्ज सेम है तो चार्ज हमारे पास तीनों के ऊपर सेम रहेगा, Q डिवाइड बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3। ठीक, अब देखिए यहाँ से चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद यहाँ ये क्योंकि दोनों जो है वो सेम, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो है वो सेम स्टेट में है, तो जब ये दूसरी जगह लेकर जाऊंगा मैं इक्वल टू से शिफ्ट करूंगा तो ये डिवीजन में आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम रिप्रेजेंट भी करें, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड स्टेट्स दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यानी कि अगर आपने जो है वो कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस को कम करना है तो आप जो है वो कॉम्बिनेशंस को सीरीज में लगाएंगे, यानी कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो आपके पास ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इंडिविजुअल से। उसके बाद हमारे पास क्या है, पैरेलल। देखें पैरेलल हमारे पास जो है वो ट्वाइस ऑफ द लेग्स जो है वो कनेक्टेड होती है बैटरी के साथ। सीरीज में जो है वो एंड टू एंड होता है, और जो आपके पास जो पैरेलल है उसके अंदर जो है वो दोनों एंड्स कनेक्टेड होते हैं बैटरी के साथ। देखें आपको जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये C1 है, इसके दोनों एंड कनेक्टेड है, C2 के दोनों एंड कनेक्टेड है, और C3 के भी दोनों एंड कनेक्टेड है। अब देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बताता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर आपने देखा कि वोल्टेज जो है वो वेरिएबल होता है जबकि चार्ज सेम रहता है। तो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट है। डिटेल में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों को जो है मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पर बात देखें चार्जेस, जो ओवरऑल चार्ज हमारे पास होगा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि हमारे पास जो है वो तीनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मुझे ओवरऑल चार्ज ऑफ द सर्किट निकाला तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमारे पास Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C भी हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर Q इक्वल टू C भी के जो है वो रिलेशन सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पर Q है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1V आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। यहाँ से V हमारे पास जो है वो कॉमन आ जाएगा, कॉमन करके मैं डिवाइड करवा दूंगा तो मेरे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या दिखा रहा है कि अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस आपकी पहले से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर कहना है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्टेट्स दैट टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि यहाँ पर आपकी ओवरऑल कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, सीरीज में आपकी ओवरऑल कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ 11.9। न्यू बुक के अंदर आपके पास जो मिस्टेक से 11.10 लिखा हुआ है कैपेसिटर्स, लेकिन बेसिकली वो 11.9 है। तो ये हमारे पास है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ कैपेसिटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।